हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास के सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। पिछली क्लास में हमने सीखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज हम सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। यह ऑपरेटर सभी प्रकार की कंडीशन को कंपेयर करने के यूज़ में आते हैं। अर्थात जो ऑपरेटर कंडीशन को कंपेयर करने के यूज़ में आते हैं उन्हें रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, और इनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, जैसे हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी। यदि हमें इस प्रकार की कंडीशन को कंपेयर करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेस देन, ए लेस देन बी। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। सो दो बार इक्वल साइन। जब भी हमें इक्वल टू का कंपैरिजन करना है तो हम लेंगे दो बार इक्वल साइन। नॉट इक्वल टू, सो ए नॉट इक्वल टू बी। इस प्रकार हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा, नेक्स्ट थर्ड ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर, यह ऑपरेटर दो या दो से अधिक कंडीशन को कंपेयर करता है। यदि हमें एक साथ दो कंडीशन को कंपेयर करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और इनका भी रिजल्ट रिलेशनल ऑपरेटर के समान ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। यह निम्न है, तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड को हम एंड से लिखेंगे, और को और नॉट को नॉट से। यदि हमें देखो एक साथ दो कंडीशन कंपेयर करनी है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में लिखा है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यदि हमें एक साथ इनका यूज़ करना है तो हम लॉजिकल एंड का प्रयोग करते हैं। तो एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आंसर आएगा, और जबकि और के अंदर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गई तो आंसर आ जाएगा, और नॉट कंडीशन का रिवर्स होता है। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यह ऑपरेटर वेरिएबल को वैल्यू प्रदान करता है। यह निम्न है। तो जब भी हमें किसी भी वेरिएबल को वैल्यू प्रदान करनी हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा पहला है इक्वल। सो अपन लिखते हैं a बराबर 10। इसका मतलब a की वैल्यू 10 हो गई है, तो इस इक्वल साइन ने a की वैल्यू को 10 सेट किया है। तो यदि हमें किसी भी वेरिएबल को वैल्यू प्रदान करनी हो तो हम इक्वल ऑपरेटर का, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तथा हम असाइनमेंट ऑपरेटर के शॉर्टकट या कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार देखो हमने लिखा है प्लस इक्वल टू, यह कहलाता है हमारे ऐड एंड असाइन। अगर हम लिखें माइनस इक्वल टू तो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवीजन एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन, एक्सपोनेंट एंड असाइन, एंड फ्लोर डिवीजन एंड असाइन। तो जैसे मान लो हम लिखते हैं इस प्रकार कि अगर a की वैल्यू 10 है और हमने कहा a बराबर a प्लस 10, ये लिखा है हमने। तो अब इस लाइन को, जो हमने ये लाइन लिखी है, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट से। कैसे लिखा हमने? देखो मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 10, अर्थात चाहे ये लाइन लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारे हो गया असाइन एंड इक्वल। इसी प्रकार यदि हमने लिखा है a बराबर 10 और हमने लिखा a बराबर a माइनस 10, ये लिखा है, तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू 10। तो ये कहलाए हमारा सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। इसी प्रकार हम बाकी सभी ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। यह ऑपरेटर सभी प्रकार की कंडीशन को कंपेयर करने के यूज़ में आते हैं, और इनका रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। यह निम्न है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। फिर हमने सीखा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। यह ऑपरेटर दो या दो से अधिक कंडीशन को कंपेयर करने के यूज़ में आते हैं, और इनका रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है, और यह निम्न है, एंड और नॉट। फिर हमने सीखा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यह ऑपरेटर वेरिएबल को वैल्यू प्रदान करने के यूज़ में आते हैं। कौन कौन से होते हैं? इक्वल, ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवीजन एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन, एक्सपोनेंट एंड असाइन, एंड फ्लोर डिवीजन एंड असाइन।